बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 3 लड़कों ने एक 16 साल की लड़की का पहले तो अश्लील वीडियो बना लिया और बनाने के बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 5 महीने तक उस 16 साल की लड़की के साथ किया दुष्कर्म। और एक दिन जब उसकी माँ ने अपने देखा कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है, वह वहाँ पर नहीं सोई हुई है देर रात में, तो वह देखकर एकदम से डर जाती है। डरने के बाद वह अपनी बच्ची को जब वो ढूंढती है, तो ढूंढने के बाद जब वो छत पर जाकर देखती है तो वह देखती है कि कमरे में कि 3 लड़के उसकी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में हैं। और उस चीज को देखकर उस माँ को इतना ज्यादा सदमा सा लग जाता है और उस चीज को देखकर उस माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत मौके वारदात पे पुलिस को फोन करके वहां रिपोर्ट दर्ज करा देती है और मौके पे पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं इस घटना की ओर। तो दोस्तों ये जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की घटना है, जहाँ की पास ही एक ही नगर में सुल्तानपुर निवासी में एक महिला रहा करती थी अपने परिवार के साथ। उनकी एक 16 साल की बेटी रहा करती थी। तो होता यूं है कि वह 5 साल से उस मकान में किराए पर रह रहे थे और 7 महीने पहले ही बुलंदशहर के 3 लड़के बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले वहाँ किराए पर आ जाते हैं। आने के बाद 5 महीने 7 महीने उनको वहाँ रहे हुए हो रहे हैं और 5 महीने पहले वह 16 साल की लड़की को ऊपर कुछ ही बहाने से बुला लेते हैं। बुलाने के बाद जब वह उस लड़की उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद वह उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने के बाद वह उसके एक अश्लील वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद वह उस लड़की को धमकाते हैं, डराते हैं कि इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हें धमकी देते हैं कि मार दिया जाएगा, ये हो कर दिया जाएगा, वो कर दिया, तुम्हारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं कि वह लड़की अपने परिजनों को कुछ नहीं बताती है। तो दोस्तों एक दिन हुआ यूं कि ये घटना है 13 जनवरी की। 13 जनवरी की शाम उस बच्ची की माँ जो रहती है वह अपने कमरे में सो रही थी। उसकी देर रात आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद वह जब देखती है कि उसकी बेटी उसके पास ही नहीं है। जब वह देखती है कि उसकी बेटी पास नहीं है तो उस बेटी को ढूंढती है, सोचती है कहीं वॉशरूम में होगी, कहीं बाहर खड़ी होगी, कुछ दिक्कत तो नहीं है। वह ढूंढते देखने में उसको कहीं नहीं मिलती। वह देखती देखती ढूंढती ढूंढती बाहर तक ढूंढती है, नहीं बाहर भी नहीं मिलती। फिर जाती है वह 2 मंजिले पे जहां पर वह 3 लड़कों का कमरा था। जाकर देखती है तो 3 लड़कों के कमरे में जैसे ही वो झांक कर देखती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। 3 लड़के उस एक 16 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं, यानी उसका बलात्कार कर रहे होते हैं। वह उसकी माँ जो देखती है तुरंत दरवाजा खोलकर अपनी बेटी को वहां से लेती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस मौका वारदात पे तुरंत वहां पहुंच जाती है। सबसे अच्छी बात पुलिस की कि उन 3 आरोपियों के फरार होने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उन तीनों को ही धर दबोच लिया जाता है। धर दबोचने के बाद वह महिला बताती है कि वे जो 3 लड़के हैं वे बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले लड़के हैं, गाजियाबाद की ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि बुलंदशहर के निवासी हैं। और वे 7 महीने पहले ही उस मकान में किराए पे आए हैं। और वो पीड़ित बच्ची बता रही थी कि 5 महीने से वह उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वह पीड़ित इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है, वह किसी को नहीं बताती अपने परिवार की बदनामी की वजह से। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उसकी माँ को इन सब घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, वरना पता नहीं वो हैवान कब तक उस लड़की का यूं ही शिकार करते रहते। तो दोस्तों पुलिस ने मौका वारदात पे उन तीनों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। उन तीनों पे कड़ी से कड़ी धाराएं लगा दी गई हैं। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की भी धाराएं लगाई गई हैं, तो उसको जेल भेज दिया गया है तीनों को। बाकी दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हों। अगर थोड़ी सी हिम्मत करती, अपने परिवार वालों को बता देती, तो शायद इतने दिन तक इस जुल्म को ना सहना पड़ता। तो आप भी अपने बच्चों को यही सीख दो कि अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिगर डरे अपने घर में सूचना दी जाए, ताकि घर वाले उसका सही फैसला लेकर के उस घटना को अंजाम को होने से बचा लें। तो दोस्तों
चलते हैं इसी के साथ, मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी ही सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।